माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज शुभ अवसर है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मकर संक्रांति के साथ ही एक लोहड़ी पर्व आता है जो पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में धूमधाम से मनाया जाता है। अब ये दोनों ही पर्व 13 जनवरी को लोहड़ी होता है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, तो दोनों का उद्देश्य एक ही है। अब मैं मकर संक्रांति पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी, आज के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं। चूँकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं, अर्थात सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं। इससे पूर्व में सूर्य देव दक्षिणायन होते हैं, अर्थात दक्षिणायन से उत्तरायण में जाना और सूर्य का मकर रेखा पर चमकना, मकर राशि में प्रवेश करना, ये शुभ संकेत होता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बड़ी कड़ाके की ठंड है, कोहरा है और जो उंगलियां हैं वो ठंड से परेशान हैं, पूरा शरीर परेशान है, सभी बुजुर्ग परेशान हैं और जगह जगह कहीं बर्फ जमी हुई है, कहीं पाला पड़ रहा है और कहीं धुंध है। अर्थात ये सब इस बात का प्रतीक है कि कष्ट है, चारों तरफ कष्ट है। तो इस कष्ट के निवारण के लिए सूर्य देव का उत्तरायण जाना, मकर राशि में प्रवेश करना, ये बहुत आवश्यक है। आज के दिन के बाद धीमे धीमे दिन बड़े होने लगेंगे। अभी तक रात्रि बहुत बड़ी थी, अब दिन धीमे धीमे बड़े होने लगेंगे और ऊष्मा, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, जिसको गर्मी कहते हैं, जो एक शक्ति का प्रतीक होती है, वो भी धीमे धीमे बढ़ने लगेगी। जब ऊर्जा, ऊष्मा, गर्मी बढ़ने लगेगी तो प्राणियों को, सभी को सुख मिलने लगेगा और जब किसी को भी सुख मिलता है तो वह स्थिति सुखदायी और प्राणदायी और बहुत ही शुभकारी होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि मकर संक्रांति शुभकारी है, ये सभी को प्राणदायिनी है और सभी को खुश करने वाली है। क्योंकि मौसम खुशनुमा होता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा, ठंड भाग जाएगी और यही नहीं, आगे चल कर के गर्मी से पौधे, पेड़ जो परेशान हैं, जिनकी पत्तियां अभी सूख रही हैं और पत्तियां सिकुड़ रही हैं, ठंड में सभी जगह एक आपातकाल जैसा लगा हुआ है, तो आपातकाल को सूर्य भगवान दूर करेंगे। पेड़ पौधे में नई ऊर्जा आएगी, नई चमक आएगी। आगे जैसे बसंत पंचमी आएगी तो नई नई कोपल, नई नई पत्तियां पेड़ पौधों पे आएंगी, तो ये भी शुभकारी है। अब हम ये मानते हैं कि जो ये संयोग बनता है कि सूर्य भगवान का मकर रेखा में प्रवेश करना, मकर रेखा पर चमकना, मकर राशि में प्रवेश करना, तो यह हम ये माने कि बहुत ही पुण्य का और शुभ समय होता है। तो आज के दिन अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो उस दान का जो हमको फल है वो 100 गुना मिलता है। अगर एक व्यक्ति 1 रुपये का दान करता है तो हम ये मान लें कि जो सामान्य दिन में 1 रुपये का दान हो रहा है, तो आज वो 1 रुपये का दान हमको 100 रुपये का पुण्य देगा और इस तरह से यानी दान 100 गुना पुण्य देता है। इसलिए लोग सभी दान करते हैं। आज के दिन जैसे खिचड़ी का दान होता है, जिसमें चावल होता है, दालें होती हैं, तिल के लड्डू होते हैं। अब ये सभी तिल है वो गर्मी का, ऊष्मा का प्रतीक है और लोगों को बहुत सारी चीज़ें दान की जाती हैं। कहीं
कंबल दान किए जा रहे हैं, कहीं कपड़े दान किए जा रहे हैं। यानी एक दूसरे को दान करना, ये दानशीलता का जो संस्कार है, ये गुण है, ये अमूल्य है। ये करोड़ों करोड़ों रुपयों में नहीं खरीदा जा सकता। ये स्वभाव से बनता है, ये अपनी वृत्ति से बनता है, ये अपनी एक आदत होती है। दानशीलता एक आदत हुआ करती है। तो ये हर व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने चरित्र में इस आदत का समावेश करना चाहिए। ये आदत बहुत ही सुंदर आदत है और इसको अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। यह जो पर्व है पूरे भारत देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज के दिन लोग नदियों में स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, पर्व लेते हैं और पर्व लेकर के और अपने मन से दान करते हैं। जैसे कहते हैं मन से, यानी मन से ना किसी चीज़ को, वो मन से दान करने को मन से कहते हैं। तो वो दान करते हैं और यह सामाजिक समरसता का पर्व है। जैसे खिचड़ी को गुड़ और चावल, तमाम दालें हम सबको मिलाकर के एक कर देते हैं और उसका दान करते हैं, ऐसे ही समाज में जो विभिन्न जातियां हैं, वर्ग हैं, उनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। हम सब समाज के घटक हैं और एक एक घटक से पूरा राष्ट्र बनता है। तो ऐसा जो मकर संक्रांति का ये पर्व है, इसके दिन एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व होता है। लोहड़ी के पर्व में यानी एक जगह पर कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाया जाता है और जब वो लकड़ियां जलती हैं तो उनके चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं और वहीं पर हम नाचते हैं, गाते हैं, धूम मचाते हैं और वहीं पर रेवड़ी बांटते हैं, कहीं मूंगफली बांटते हैं, कहीं पॉपकॉर्न बांटते हैं। अर्थात ये खुशी का समय होता है और हम कड़ाके की ठंड को विदाई देते हैं। चूँकि वो लकड़ियाँ जब जलती हैं तो उसमें से भी ऊष्मा आती है, गर्मी आती है। तो हम ये मानते हैं कि सूर्य भगवान आज से ताकतवर होते चले जाएंगे और सभी के कष्टों को दूर करेंगे और जो ठंड रूपी एक समय या दानव जो सभी को सता रहा है और उसका विनाश कर देंगे। तो आज मेरा यह विचार मकर संक्रांति या लोहड़ी के ऊपर आप सभी को इस संदेश के रूप में है कि हम भी कुछ न कुछ लोगों की सहायता करें। हम अपने अंदर दानशीलता का जो बहुमूल्य गुण है उसका समावेश करें। और ये तो कहा जाता है कि जो लोग अपने लिए जीते हैं वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीवित रहता है, जो समाज के लिए कार्य करता है, जो देश के लिए कार्य करता है, जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है, तो निश्चित रूप से वही राष्ट्र निर्माता हुआ करता है और कई लोगों के भाग्य को निर्धारित भी करता है। अगर हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करती हैं तो निश्चित रूप से वे अच्छा महसूस करेंगे और खुश होंगे और फिर यही कहा जाएगा कि भाई उनका भाग्य श्रेष्ठ हो रहा है। तो इसमें हम सभी की भूमिका अहम है। हम सभी मिलजुल करके इस त्यौहार, इस पर्व को मनाएं। एक दूसरे को मकर संक्रांति पर्व की हम शुभकामनाएं दें, बधाई दें और अपने अंदर एक मनोवैज्ञानिक रूप से ये भाव आ जाता है, भले ही 14 जनवरी के बाद में भी फॉग रहे और ठंड रहे, लेकिन 14 जनवरी से ये भाव अपने आप ही आ जाता है कि अब सूर्यदेव हमको गर्मी दे रहे हैं और मौसम खराब छट जाएगा और अच्छा मौसम आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं और इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वस्त ने अपना सहयोग प्रदान किया है, उनको मैं थैंक्स कहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।